म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल्स एक ऐसा बिजनेस जिसको कि रन करना बिल्कुल भी आसान नहीं है और हम लोगों ने पास्ट में बहुत सारे रिकॉर्ड लेबल को फेल होते हुए देखा है। हम बात कर ली ग्लोबल रिकॉर्ड लेबल की या फिर इंडियन रिकॉर्ड लेबल की। और अगर हम डीएचएच की बात करें तो डीएचएच में भी हमें करंटली एक ऐसा ही एग्जांपल देखने को मिल रहा है। पर मैं देख रहा हूं कि इस सिचुएशन में लोग मजे ले रहे हैं, लोगों को मजा आ रहा है, वो मजाक बना रहे हैं। बेसिकली जो अपोजिट अलायंस है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके लिए ये एक विक्ट्री है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब एक रिकॉर्ड लेबल फॉल होता है ना, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ इफेक्ट होती है। अगर हम रिसेंट एग्जांपल पे आए तो वृषभ, जिनकी लाइफ के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी उनकी वीडियो में सुना कि कितनी ज्यादा इफेक्ट हुई उनकी लाइफ कलमकार की वजह से। इस वीडियो में हम किसी की भी बुराई या फिर अच्छाई नहीं करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे रीजन जिसकी वजह से किसी भी म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल का डाउनफॉल होता है या फिर कोई भी म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल फॉल होता है। और आज ही अगर हम बात करें डीएचएच में, तो एक रिकॉर्ड लेबल के साथ हो रहा है, फ्यूचर में और भी रिकॉर्ड लेबल ऐसे प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, क्योंकि डीएचएच में या फिर इंडियन हिप हॉप सीन में, इंडियन म्यूजिक सीन में जो इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड लेबल है, उन सब का एक जैसा ही हाल है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट 5 इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई रिकॉर्ड लेबल फेल्स और इंडियन हिप हॉप रिकॉर्ड लेबल फेल, और कैसे हम म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल को फेल होने से बचा सकते हैं। हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, कुछ सीख के जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक कर लेते हैं सॉन्ग ऑफ द डे। मुंडे फीम दे शकीने अख लाल रख दे, पैसा जेबां विच डब्बी विच माल रख दे, मुंडे वैरियां वाली बुल्लां उत्ते गाल रख दे, नी चूम चाल रख दे ते लम्मे वाल रख दे, चूम दी चाल ते। गाने का नाम है फीम, आर्टिस्ट है के करण और बीट प्रोड्यूस करा है जेआर बीट्स ने। भाई लोग के साइड से हमें एक बहुत ही प्यारा पंजाबी ट्रैप सॉन्ग सुनने को मिला है। सबसे पहले प्रोडक्शन, भाई इतनी प्यारी प्रोडक्शन करी है, म्यूजिक वीडियो बहुत ही अच्छा है, ओवरऑल ट्रैक मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। ऐसा ट्रैक है, अगर तुम पंजाबी ट्रैप म्यूजिक सुनते हो, पंजाबी हिप हॉप म्यूजिक सुनते हो ना, डेफिनेटली ऐसा ट्रैक है जो तुम्हारी प्लेलिस्ट में जा सकता है। अगर स्निपेट पसंद आया है, जाके पूरा ट्रैक चेक करना, पूरा ट्रैक भी स्निपेट जैसा ही है, लाइक उससे भी तुम्हें बेटर लगेगा। ठीक है, सो मैंने गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना। भाई लोग कमेंट में जाकर ड्रॉप करा तो रैपॉट के चैनल से आए हो, रैपॉट ने भाई लोग को ढेर सारा प्यार भेजा है। डेफिनेटली भाई एक प्लेलिस्ट ट्रैक है, प्लेलिस्ट में जा सकता है, तो जरूर चेक करना और भाई लोग को प्यार देना। और हाँ, अगर तुम हिप हॉप क्लोथिंग बाई करना चाहते हो, जैसे कि ये स्ट्रेट आउट ऑफ देसी हिप हॉप स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹499, तो वो तुम कर सकते हो दी साइड चेन की ऑफिशियल वेबसाइट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल या फिर रिकॉर्ड लेबल एक बिजनेस है, जैसे कि नॉर्मली बाकी बिजनेस होते हैं, और जैसे बाकी बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस बनते हैं या फिर हमें उनसे लॉस होता है, वो फेल हो जाते हैं, वैसे ही म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल भी या तो सक्सेसफुल रिकॉर्ड लेबल बनता है या फिर फेल होता है। रिकॉर्ड लेबल के फेल होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट मेन रीजंस है वो है बैड मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड एन इनएबिलिटी टू अडॉप्ट टू द चेंजिंग म्यूजिक इंडस्ट्री। इन सब रीजंस को, और इन रीजंस के अंदर तुम्हें कुछ सब रीजंस भी देखने को मिल जाएंगे, इनको हम अच्छे समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ लैक ऑफ आर्टिस्ट डेवलपमेंट। वन ऑफ द की रीजन जिसकी वजह से रिकॉर्ड लेबल फेल होते हैं, रिकॉर्ड लेबल सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, वो है लैक ऑफ आर्टिस्ट डेवलपमेंट। मतलब तुम लोग खुद देखो ना, तुम लोगों ने खुद ये ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे रिकॉर्ड लेबल है ना, सिर्फ आर्टिस्ट को साइन कर लेते हैं, होपिंग फॉर द बेस्ट विदाउट प्रोवाइडिंग एनी गाइडेंस और एनी सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ देयर करियर डेवलपमेंट। और ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आर्टिस्ट जो है रिकॉर्ड लेबल साइन करने के बाद फेड अप हो जाता है। उसे लगता है कि भाई मैंने क्यों ही ये रिकॉर्ड लेबल साइन किया, और आर्टिस्ट सोचने लग जाता है कि मैं इंडिपेंडेंट ही अच्छा था, और फिर फाइनली वो फ्रस्ट्रेशन में आके रिकॉर्ड लेबल लीव कर देता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे देसी हिप हॉप का, तो तुम लोगों ने देखा होगा कि देसी हिप हॉप में जितने भी नए रिकॉर्ड लेबल आते हैं, उससे आर्टिस्ट जुड़ते तो है, बट वो उस रिकॉर्ड लेबल को छोड़ भी देते हैं बहुत ही जल्दी। और उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है, वो ये है कि वहां पे उन्हें कुछ चेंज नजर नहीं आता है। लाइक जैसा उनका करियर पहले चल रहा था तब में और साइन होने के बाद ज्यादा फर्क नहीं आता है, उन्हें कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, बस लेबल उन्हें साइन करके मतलब छोड़ देते हैं उनके भरोसे, भाई तुम ही सब कुछ करो। ठीक है, तो भाई आर्टिस्ट को भी लगता है क्या फायदा लेबल में साइन होके, मैं इंडिपेंडेंट ही अच्छा था, और आर्टिस्ट लेबल छोड़ के निकल जाता है।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी रिकॉर्ड लेबल को सक्सेसफुल होना है तो उन्हें अपना टाइम और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करना होगा अपने आर्टिस्ट के ऊपर, सो दैट वो उनको हेल्प कर पाए उनके फुल पोटेंशियल पे रीच करने के लिए। और अगर वो ऐसा करने में सक्सेसफुल होते हैं तो ना ही सिर्फ वो अपने साइंड आर्टिस्ट को अपने लेबल पे रोक पाएंगे, बल्कि जो बाकी टैलेंटेड आर्टिस्ट है जो कि बाहर बैठे हैं, वो भी जब देखेंगे कि भाई ये आर्टिस्ट साइन होके इस लेवल में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं भी क्यों ना ये लेवल ज्वाइन करने की कोशिश करूं, या फिर मैं भी क्यों ना इस लेवल को अप्रोच करूं। तो इंडीड लाइक ओवरऑल लेबल की ही डेवलपमेंट होगी, लेबल की ही बेटरमेंट होगी। ओके, लेट्स नाउ टॉक अबाउट लैक ऑफ प्रोडक्ट। सो ये जो रीजन है ना, ये डीएचएच हिप हॉप लेबल्स के साथ अप्लाई नहीं होती है, बट जितने भी इंडिपेंडेंट या फिर नए रिकॉर्ड लेबल खुल रहे हैं जो कि पॉप म्यूजिक प्रमोट कर रहे हैं, रीजनल म्यूजिक प्रमोट कर रहे हैं, उनके साथ ये बहुत ज्यादा वैलिड होता है, बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। और इस रीजन की वजह से ये जो रिकॉर्ड लेबल्स है ना, वो खुलते के साथ कुछ ही महीनों में बंद हो जाते हैं। मतलब कि जो रिकॉर्ड लेबल्स होते हैं ना, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में एग्जैक्टली पता ही नहीं होता है कि उनको करना क्या है। लाइक ना वो अपने आर्टिस्ट के बारे में श्योर होते हैं, ना ही उनके जॉनरा के बारे में श्योर होते हैं, और कौन सी ऑडियंस को उन्हें टारगेट करना है उनके बारे में भी उनको कोई भी आइडिया नहीं होता है। और किसी भी आर्टिस्ट को वो साइन कर रहे हैं, किसी भी जॉनरा में म्यूजिक अपलोड कर रहे हैं, और ये जो खिचड़ी हो जाती है ना, ये लोगों को कंफ्यूज कर देती है, म्यूजिक रिकॉर्ड लेवल को कंफ्यूज कर देती है, और इंडीड उनके फेलियर की रीजन बन जाती है। सो मनी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। भाई बिना पैसों के क्या ही होता है दुनिया में। अगर कोई भी बंदा रिकॉर्ड लेबल स्टार्ट कर रहा है और उसके पास बैकअप अमाउंट नहीं है, मनी नहीं है, तो वो रिकॉर्ड लेबल को आगे पुश नहीं कर पाएगा, वो ज्यादा प्रमोट नहीं कर पाएगा। रिकॉर्ड लेबल इज एक्सपेंसिव टू रन, और ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे तुम्हें थोड़ी हेवी अमाउंट में मनी चाहिए होती है। लाइक अगर तुम एक प्रॉपर म्यूजिक वीडियो शूट करते हो इंडिया से बाहर जाके, तो उसमें तुम्हारे लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास स्टार्टिंग में उतने पैसे नहीं है, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो उतने पैसे, तो शायद तुम रिकॉर्ड लेबल रन नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर तुम्हारे पास मनी है तो तुम वो पैसे इन्वेस्ट करोगे, और फिर तुम्हें जो आर्टिस्ट है जिसको तुमने साइन कर रखा है, वो तुम्हें पैसे रिटर्न में लाके देगा जब वो उनके ट्रैक्स, उनकी म्यूजिक वीडियो अच्छा परफॉर्म करेंगे। लैक ऑफ पैशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। लाइक मैंने बहुत बार देखा है कि लोग जो है ना, म्यूजिक बिजनेस को बिना पैशन के स्टार्ट कर देते हैं। लाइक कोई भी बंदा अगर म्यूजिक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अगर रिकॉर्ड लेबल स्टार्ट कर रहा है, और वो म्यूजिक को लेके पैशनेट नहीं है, और उसे वो सिर्फ एक बिजनेस की जैसे देख रहा है, ठीक है, तो शायद वो म्यूजिक बिजनेस को रन नहीं कर पाएगा। वो फ्यूचर में बहुत ही जल्दी म्यूजिक से, रिकॉर्ड लेबल से इंटरेस्ट लूज कर जाएगा, एंड द रिकॉर्ड लेबल विल फोल्ड। लैक ऑफ मार्केटिंग एंड प्रमोशन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं जब रिकॉर्ड लेबल मार्केट करते हैं, प्रमोट करते हैं अपने ट्रैक्स को या फिर अपने बिजनेस को, तो लोगों को लगता है कि भाई सिर्फ इंडिपेंडेंट ग्रो करना या फिर बिना प्रमोशन के ग्रो करना ही म्यूजिक बिजनेस पे सर्वाइव करना हो। ये बिजनेस है, यहाँ पे सब चीजें ऑर्गेनिक तरीके से काम नहीं करती है। तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, तुम्हें प्रमोट करना पड़ेगा। अगर तुम प्रमोट नहीं करोगे तो भाई लोगों को पता नहीं चलेगा कि मार्केट में एक नया म्यूजिक लेबल आया है, नए आर्टिस्ट साइन हुए हैं उससे, और वो म्यूजिक दे रहे हैं। मतलब तुम कुल मिला के ऐसा सोचो ना कि मैं एक ब्रांड लॉन्च करता हूं, ठीक है, मैं एक क्लोथिंग ब्रांड, फॉर एग्जांपल अभी मैं साइड चेन की बात कर रहा था। अगर साइड चेन मैं प्रमोट नहीं करता साइड चेन को, तो शायद तुम्हें पता भी नहीं होता कि साइड चेन एग्जिस्ट करता है, तुम शायद कभी साइड चेन की वेबसाइट भी नहीं खोलते, ठीक है। तो प्रमोशन और मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और आज के टाइम पे म्यूजिक बिजनेस में सक्सेसफुल होने का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका है या सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है, वो है कि अपना फैन बेस बिल्ड करना। और फर्क नहीं पड़ता तो अपना फैन बेस कैसे बनाते हो, तो मार्केट करके, प्रमोशन करके बनाते हो या फिर ऑर्गेनिक तरीके से बनाते हो, दोनों सही है। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा खासा फैन बेस आ गया है जो लोग तुम्हें सपोर्ट करने के लिए रेडी है, म्यूजिक बिजनेस हिट है। सो यस, मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और जो रिकॉर्ड लेवल ऐसा नहीं करते हैं उनको शट डाउन होना पड़ता है। यस, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस एज वेल। सो करेंटली 2023 चल रहा है, और पिछले कुछ सालों में म्यूजिक बिजनेस बिल्कुल ही चेंज हो गया है, बिल्कुल ही बदल गया है। जैसे पहले म्यूजिक बिजनेस काम करता था, अब वो एग्जैक्टली वैसा काम नहीं करता है। पहले लोग सीडी बाय करते थे, कैसेट्स में गाने सुनते थे,
अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। प्लेटफॉर्म जैसे कि स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, यूट्यूब, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे म्यूजिक को स्ट्रीम किया जाता है, सुना जाता है। और एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि बहुत सारे म्यूजिक लेबल को पता ही नहीं होता है कि जो न्यू म्यूजिक बिजनेस है ये मॉडल एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। अगर तुम 2023 में म्यूजिक लेबल खोल के सीडी और वाइनल के थ्रू सोच रहे हो रेवेन्यू जनरेट कर लोगे तो भाई दिस इज इम्पॉसिबल। अगर तुम डिजिटल मार्केट में अपनी पकड़ नहीं बनाते हो, डिजिटल मार्केट को प्रॉपरली नहीं समझते हो, अपने यूट्यूब चैनल को पुश नहीं करते हो, तो शायद सर्वाइव करना मुश्किल है। और बहुत सारे रिकॉर्ड लेबल, म्यूजिक लेबल इसी चीज में पीछे रह जाते हैं और उन्हें फेलियर फेस करना पड़ता है। Okay, so let's conclude this. Poor management, lack of funding and bad business deals. ये जो है ये मेन प्रॉब्लम है। अगर इनको ओवरकम कर लिया जाए तो जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल है, इंडी म्यूजिक लेबल है, नए म्यूजिक लेबल स्टार्ट हो रहे हैं इंडिया में, वो शायद सरवाइव कर सकते हैं। रनिंग अ सक्सेसफुल म्यूजिक लेबल इन इंडिया राइट नाउ इज वेरी टफ जॉब। और जो लोग इस टास्क को कर रहे हैं करेंटली और जिन्होंने अभी तक गिव अप नहीं किया है, ठीक है, उनको भाई हैट्स ऑफ है, लगे रहो, ठीक है। और जो लोग मतलब डाउनफॉल पे है या फिर जो फॉल हो गए हैं, उनको भाई इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, चीजें चेंज करनी पड़ेगी, तो ही वो इंडस्ट्री में टिक पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। ओके, सो दिस वाज इट। दीज वेयर फ्यू ऑफ द रीजंस कि क्यों इंडिया में जो रिकॉर्ड लेबल्स हैं वो टिक नहीं पाते और उन्हें फेल होना पड़ जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कहीं पे भी गलत हूं, प्लीज मुझे करेक्ट करो। अगर तुम कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो प्लीज कमेंट में बता सकते हो। बाकी चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर तुम्हें म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है तो मैंने लॉन्च किया है म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स, जिसकी प्राइस है 99999 रुपीज। यहाँ पे तुम्हें स्टार्टिंग से लेके एंड तक म्यूजिक प्रोडक्शन सिखाया जाएगा। कैसे बीट बनाना है, कैसे ट्रैक मिक्स मास्टर करने हैं, कैसे वोकल रिकॉर्ड करना है, वोकल प्रोसेसिंग से लेके सब कुछ। सो अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये जो कोलैबोरेशन है ये मेरी अनअकैडमी के साथ है, ग्राफी बाय अनअकैडमी के साथ है। तो भाई ट्रस्टेड कोलैबोरेशन है और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। सो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।